नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी और मेरा नाम राम है। हाय राम भाऊ। आराम हाँ, भाई। हाँ, 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 हाँ। ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोग का साथ है, इसलिए आज मैं दारू के पहले रूप से दूर हूँ और एक समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये पोखरा ग्रुप नेपाल, इनको मेरी तरफ से और पूरे मैनेजमेंट को इनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि मुझे मेरे अनुभव के द्वारा 2 शब्द रखने का मौका दिया। उसी के साथ-साथ आज हमारे संगम भाई, इनको 1 साल पूरा करने पे मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे संकल्प समूह की तरफ से, नागपुर फेलोशिप की तरफ से इनका बहुत-बहुत अभिनंदन। ईश्वर चरणी यही प्रार्थना करूँगा कि ये ऐसे ही एक-एक दिन के आधार पे अपने फैमिली के साथ में अच्छा जीवन जिए। और बात है मीटिंग की, मीटिंग नहीं है। मैं रायगढ़ वालों का नंबर भी दे दूँगा आपको और 24 घंटे की जो ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसका भी आपको फॉर्मेट भेज दूँगा। आप मुझे सिर्फ हाय करके भेज देना। तो धन्यवाद आपका। दोस्तों आज का विषय हमारे फिर से एक बार पोखरा ग्रुप, ये समूह नेपाल और साथ में हमारे गोपाल भाई, साथ में पूरा मैनेजमेंट, इनको फिर से मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों आज का जो विषय है, पोखरा ग्रुप ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा विषय लगा मेरे को कि आत्मग्लानि, एक मैं बेचारापन। दोस्तों मैं मेरे अनुभव के द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि कैसा एक शराबी मैं बेचारापन में रहता है, जब तक वो शराब पीता है। कैसा है दोस्तों, मैं मेरे घर की ज़िम्मेदारी पूरी करता था। मैं सब चीज़ें बरोबर करता था, मेरा काम, धंधा सब बातें और मेरे को लगता था कि मैं थोड़ी-सी पी रहा, लेकिन मेरे जो वेल विशर है, मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, मेरे समाज वाले, इनको सब समझ में आ रहा था कि राम एक नंबर का शराबी बन गया। लेकिन मेरे को नहीं आ रहा था समझ में। मेरे को तो ऐसा लगता गया कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मैं मेरे ससुराल पक्ष में जा रहा हूँ, मैं क्या है सिर्फ़ थोड़ा-सा तो पीता हूँ। लेकिन दोस्तों ये थोड़ी करते-करते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक दिन मेरी आँखें खुली और मेरे को भी समझ में आ गया कि हाँ यार, लोग जो बोलते हैं ना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी लोग ज़रूर बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार था? क्योंकि मैं बेचारापन, मैं सोचता था यार मैं सब कुछ तो बराबर कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये लोग मेरे को ही बोलते। लेकिन दोस्तों बात ऐसी नहीं है। अगर मेरे कोई नए भाई आए होंगे, तो उनको भी कहना चाहूँगा मैं कि मेरे भाई पहली मीटिंग और आखिरी मीटिंग नहीं करना चाहिए। महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने नहीं। आज देखो संगम भाई ने 1 साल पूरा किया। देखो ये चमत्कार है ये ईश्वर का कि 1 साल पूरा किया और आज उन्होंने बोलने की 1-2 शब्द बोलने की एक उनमें ताकत आई। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि जब उनका पहला दिन होगा, तो उनकी बोलने की इच्छा नहीं होगी। लोगों ने बोले भी होंगे बोलो लेकिन नहीं। लेकिन आज खुद होके उन्होंने क्या बोलते हाथ ऊपर किया। तो फिर से एक बार अभिनंदन संगम भाई को। दोस्तों अब अपन अल्कोहल एनोनिमस में आ गए हैं और अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद अब अपन मैं बेचारापन वाली भावना जो है उसको दूर रखते हुए प्रोग्राम अल्कोहल एनोनिमस का प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मेरा ईश्वर बोले तो जो आप जिसको मानते हैं, वो चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई भगवान हो, चाहे वो अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग हो, चाहे 12 स्टेप का प्रोग्राम हो। ये दोस्तों आपको ठहराना है कि मुझे किसको उच्च शक्ति मानना है। दोस्तों हमारे यहाँ 12 कदमों का प्रोग्राम दिया है और 12 कदमों के प्रोग्राम में सब जीने जीना कैसे और किस तरीके का जीवन जिया जाता है, वो हमारे 12 कदमों में दिया गया है। मैं 12 कदम की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे अनुभव किस तरीके से काम किए, मेरे जीवन में अल्कोहल एनोनिमस किस तरीके से काम करी, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। ऐसे ही दोस्तों मैं मीटिंग जाता था, कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। मेरा पहला दिन दोस्तों यकीन नहीं मानोगे आप, जब मैं आप लोगों की शेयरिंग जब सुन रहा था ना फिजिकल मीटिंग में, तो मेरे आँखों में आँसू आ रहे थे और मेरे साथ में रुमाल भी था। आँखों में आँसू रोकने के बाद भी नहीं गिर पा रहे थे, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई
वो क्या है कि राम, ये ढकोसलेपना, दिखावापन अब मत कर। मैंने दोस्तों डेली जब मैं मीटिंग जाता था रोज के रोज, मैंने अपने आप को समझाते हुए मैंने रोना बंद किया। लेकिन वो हमारे यहाँ बोलते हैं कि इमोशनल बीमारी। क्यों रोना आ रहा था? क्योंकि आप लोग के अनुभव और मेरे अनुभव मिलते जुलते थे उसमें, कि मैंने मेरे फैमिली के साथ में क्या क्या अत्याचार किए हैं। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जो हो गया वो पानी था। लेकिन आने वाला समय अब तुम्हारे हाथ में है। तो अब ये भावना को दूर रखते हुए, मैं बेचारापन की जो आत्मदया जो विषय दिया गया है मुझे, वो भावना को दूर रखते हुए अब मैंने अल्कोहल एनोनिमस का प्रोग्राम, अल्कोहल एनोनिमस की प्रार्थना, अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग मुझे क्या कहना चाहती है और क्या देना चाहती है। दोस्तों मेरा अनुभव रहा है, और ये अनुभव में मुझे ये भी ध्यान में आया कि मैं कितना लूँ और कितना नहीं। मैं मेरा अनुभव बताऊंगा दोस्तों आपको। ईश्वर ने मुझे अल्कोहल एनोनिमस में रहते हुए मुझे दूसरा जन्म दिया है। नहीं तो मैं तो पहले 7 साल पहले ही मर गया था, 8 साल पहले ही मर गया था मैं। ये दारू पीते पीते मैं अपने आप के नजरों से भी गिर गया था कि अब अपने जिंदगी में कुछ भी रहा नहीं है, और बस पीते पीते मरना है, और जो भी जिम्मेदारी हो सकती वो करना है। लेकिन दोस्तों ईश्वर का नियोजन कुछ अलग था। मेरे लिए ईश्वर का नियोजन कुछ अलग था। मुझे मेरी आखिरी की परिस्थिति, जहाँ मेरा मान सम्मान होता था, जहाँ मेरी इज्जत होती थी, वहाँ मुझे लोगों ने, मैंने लातों से मार खाया वो व्यक्ति हूँ मैं। मेरी बच्ची, छोटी वाली बच्ची स्कूल में पढ़ती थी, और मैं 2 दिन से कंटिन्यू, आखिरी का जो ब्रेक था मेरा, तो मैं कंटिन्यू सिर्फ दारू 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 पी रहा था। और ये दारू के चक्कर में मैं सवेरे ही 2 ढाई दिन मार लिया था मैंने। और मैं बोला यार चलो बच्चे का स्कूल यहीं पे है और अपन ले लेते। दोस्तों मेरे को एक स्कूल का ही ड्राइवर था, उसके प्रति खुन्नस थी। खुन्नस इसलिए थी कि एक दिन ऐसा हुआ था कि स्कूल की वैन आई पूरे बच्चों को लेकर, और वो अंदर हो गई। और जब मैं, मेरे बच्चों को 10 मिनट लेट हो गया था, तो मुझे वापस कर दिया कि बोले आज नहीं, बोले बोले कल लाना बोले बच्चों को। दोस्तों वो खुन्नस मेरे जैसे शराबी में, 4-6 महीने की बात है, यही जो मैंने पीरियड बताया कि मैं दारू बहुत पिया हुआ था, और वो ड्राइवर उतने में दिख गया मेरे को। मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे लोगों ने लाते बुक्की से मार खाना पड़ा मुझे। मैं गया और वो दिखा, मैंने उसकी गच्ची दबा दी, मैंने गला दबा दिया। दोस्तों हो सकता वो अगर मर जाता तो मैं कहाँ होता, ये आप समझ सकते हो। ये मेरा आखिरी का अल्कोहलिज्म का पीरियड मैं आपको बताया हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं घर पे आया, मुझे ऑटो बुला के मेरी मिसेस को बुलाया गया। मेरी मिसेस मेरी बच्ची देख रही थी, मेरी बच्ची जाने के लिए शर्मा रही थी। लेकिन मेरी मिसेस ने ऑटो बुलाई और ऑटो बुला के मुझे घर पे लेके गई। दोस्तों उसके बाद भी मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे घर में लेके लेके गई, और मैं आराम, मैं सो गया। फिर जब मैं दूसरे दिन उठा, तो मेरे हाथ में थोड़ा-सा ऐसा मार लगा हुआ था, उँगलियों में। तो मेरी मिसेस ने बोली कि बोले तुमको मालूम है क्या? बोले कल क्या हुआ? मैं बोला नहीं, कल क्या हुआ? कल कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने बताई ना दोस्तों, तो मैं 4-5 दिन मैं घर के बाहर नहीं निकला। इतनी शर्म, शर्म इसलिए थी क्योंकि मेरे जैसा शराबी एक स्वाभिमानी होता है। क्योंकि स्वाभिमानी इसलिए होता है क्योंकि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, आज मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि दोस्त अब घबराने की चिंता नहीं है। अब अल्कोहल एनोनिमस का मैसेज मिला है, अब मैं अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग कर रहा हूँ। अब मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया वो पानी था, अब आने वाला समय मेरे हाथ में है। यहाँ पे एक हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है बस। एक हाथ अगर मैं बढ़ाता हूँ, तो ऑल इंडिया फेलोशिप ये एक शराबी की मदद करती है, जैसे मेरी मदद किए है, और मदद करने की वजह से ही आज मुझे 8वां साल चालू है, और मैं मेरे फैमिली के साथ में मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। आज दोस्तों अच्छा जीवन इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने आपको पहले ही बोला हूँ कि मुझे ईश्वर ने दूसरा जन्म दिया है। दोस्तों मेरे को समझ में आ गया था, हम लोग फेलोशिप के साथ में मैं
मैंने घूमने के लिए गए थे, मैंने एंजॉय करने के लिए। तो पानी घुटने तक था स्विमिंग पूल में, और मेरे को अंदाजा नहीं था। अंदाजा बोले तो अंदाजा था, लेकिन मेरे को तैरना नहीं आता था। तो मैंने सर के भरोसे डाई मारा, और डाई मारने की वजह से वो सर के भरोसे डाई गई, तो स्पाइनल कॉर्ड 3 जगहों से मेरे फ्रैक्चर हो गए। आज भी, अभी मुझे 13 महीने हो गए हैं, मैं बेड पर ही हूँ, और बेड पर से ही मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। आज दोस्तों क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि अल्कोहल एनोनिमस ने ही मुझे एक नया जन्म दिया है। अभी दोस्तों आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, शेयरिंग होने के 15 मिनट पहले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मिसेज बोले कैंसल कर दो, ऐसा वैसा। मैंने बोला नहीं, वो ईश्वर की आवाज है और मैं शेयरिंग करूंगा ही करूंगा। दोस्तों मैं ज्वाइन होने के बाद आप लोग को सुना, और आप लोग को सुनने के बाद आज एक ताकत भी मिली कि जो हमारे संगम भाई को 1 साल हो गया। मामूली बात नहीं है दोस्तों, मेरे जैसा शराबी 1 साल पूरा करना, और वो भी पहला साल ऐसा रहता है कि जो मिलिट्री की ट्रेनिंग रहती ना, उस प्रकार मेरा पहला साल रहता। क्यों रहता है उसका भी कारण बता रहा हूँ। क्योंकि पहली बात तो दारू से दूर रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। उसके बाद दारू से कुछ दिन अगर दूरी मिली है, तो लोगों के कर्जे, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, ये सब आंखों से दिखने लगते हैं कि यार मैंने जिंदगी में क्या करके रखा है। कोई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेरे स्पॉन्सर की मदद ली फिर, और स्पॉन्सर की मदद लेने के बाद मैंने ओपन माइंड मेरे स्पॉन्सर के पास शेयर किया। आज भी मैं मीटिंग में भी 90% बातें ऐसी है जो मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अब जिंदगी में आज समझ में आता है कि अब जिंदगी में अगर तू अगर अपने ओपन माइंड, अपने अनुभव अगर रखता है मेरे नए भाइयों के सामने, तो हो सकता है एक आधे भाई को फायदा हो जाए। दोस्तों 19-20 का ही फर्क है। अगर जो दारू पीते हैं और मेरे में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। मेरे थे एक हाथ शराब दूर है, और जो पी रहे वो पी रहे। लेकिन आज मुझे अल्कोहल एनोनिमस का अगर प्रोग्राम मिला है, तो दोस्तों अगर मेरे जैसा शराबी यहाँ पे नहीं रुका तो कहीं रुक नहीं सकता। ये मेरा अनुभव है। सब चीजों को मैं पार करके आया हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने हर चीज आजमा ली है कि यार मेरे को खुद ऐसा लगता था कि यार मेरी दारू अब बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैंने बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों पहला पैक मारने के बाद वही बात होती थी जो नहीं होना। आप लोग समझ सकते हो कि उस वक्त मेरी हालत क्या होती होगी। दोस्तों मैं जीना भूल गया था। मेरी फैमिली बोले तो मेरे बच्चे, मेरी मिसेस, इनको ऐसा लगता था कि अगर पप्पा घर पे नहीं आए तो ज्यादा बेटर है। मैं घर पे नहीं रहता था तो ये लोग बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन जहां मैं आ गया तो सब बेचारे चुपचाप रह जाते थे। देखो मैं कैसा जीवन जी रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग करते रहा कंटिन्यू, तो मुझे समझ में आता कि मैंने जीवन क्या जिया, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे दोस्तों सब बातें धीरे धीरे सुधरते गई। आज की कंडीशन ऐसी है कि मुझे 2 बेटियां हैं, एक 12th में है, एक 10th में है। मेरी मिसेस है। लेकिन आज भी दोस्तों मैं 13 महीने से बेड पे रहने के बाद भी मेरे हाथ सिर्फ काम करते हैं, ना मेरे पैर काम करती, ना मेरी कमर काम करती। मुझे अगर बैठाना भी है तो मुझे ये लोग, मेरे घर के लोग ही बैठा देते। लेकिन दोस्तों फिर भी आज मैं मेरे अपने आप को मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ। और क्यों समझता हूँ? क्योंकि ईश्वर, जो मेरा ईश्वर है, दूसरे कदम के तहत जो आता है, उच्च शक्ति, जो मेरी उच्च शक्ति है, वो उच्च शक्ति पे आज मेरा इतना विश्वास है कि वो अटूट एक विश्वास है। अटूट बोलेंगे तो उसका कोई मेरे पास मोल नहीं है, वो मेरे लिए अनमोल है। दोस्तों जो जीवन
मैंने मेरे हाथ पैर जब काम करते थे, सब बातें अच्छी थी। तब मैंने जो जीवन नहीं जिया हूँ, वो जीवन मैं आज जी रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि कैसे? दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि ईश्वर ने आज मुझे इस लायक बनाया। भले ही मेरे पैर और कमर काम नहीं कर रही, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये जो ज़िम्मेदारी दिया है, डॉक्टर ने बोल दिया था कि 2 घंटे है, 2 घंटे के बाद केस खत्म है। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा ईश्वर के प्रति इतना विश्वास कि मुझे कुछ भी नहीं होता। अल्कोहल एनोनिमस की मैं फेलोशिप के साथ गया था, हमारे ग्रुप के साथ गया था। दोस्तों 30 जने गए थे। यकीन नहीं मानोगे आप, कम से कम 25 जनों ने तो रो दिया था और उसके बाद भी मेरे आँखों में आँसू नहीं। मैंने यही शब्द बोला कि अरे भैया मुझे कुछ भी नहीं होता, आप टेंशन मत लो। मेरे घर के लोगों को फ़ोन फ़ोन किया गया, मेरे घर के लोग आए और आने के बाद ट्रीटमेंट का सिलसिला चालू हुआ। और बात है आर्थिकता की, बात है पैसे की, बात है कर्जे की। दोस्तों मेरे को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लग गया। आप सोचो, मेरा स्पाइनल कॉर्ड 3 जगहों से फ्रैक्चर होने के बाद मैं किस कंडीशन में मेरा ट्रीटमेंट हुआ होगा। उसके बाद भी नागपुर का जो नंबर 1 हॉस्पिटल है, न्यूरॉन हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। और मैं साधारण फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ लाखों रुपए जमा था या मेरे पास कुछ प्लॉट वगैरह या मेरी संपत्ति बोलो या उसको ज़मीन बोलो, ये मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन ईश्वर के रूप में मेरे फेलोशिप ने, मेरे ग्रुप ने, मेरे समाज वालों ने, मेरे घर वालों ने मेरी मदद की। और दोस्तों इतना होने के बाद भी काम कहीं पे रुका नहीं है। आज भी मेरा ट्रीटमेंट बरोबर चालू है। जो मैं खाने-पीने के लिए बोलता हूँ, मेरा दवाई, मेरी फिज़ियोथेरेपी, मेरा मालिश, ये सब दोस्तों बहुत आसानी से एक दिन के आधार पे बहुत आसानी से हो रहा है। और बात है मेरा विल पावर बोलो या हाँ, विल पावर ही बोलेंगे उसको। जो मेरा विल पावर की बात है, तो ईश्वर मुझे उतनी ताकत दे रहा है। अरे जब मैं आईसीयू में था, जब मुझे कुछ नहीं हुआ और जहाँ से आने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ से लेकर अगर ईश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया है, मेरे आज दोनों हाथ काम कर रहे हैं, तो मेरे को दोस्तों विश्वास नहीं, एक अनमोल, एक अटूट विश्वास है कि ईश्वर मुझे खड़ा करेगा ही करेगा। और मैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने मैं ज़रूर आऊँगा ही आऊँगा खड़े होकर। ये दोस्तों मेरा आज आज का विश्वास मेरा बोलता है। इसीलिए दोस्तों अल्कोहल एनोनिमस में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। पहला कदम हमारे यहाँ पहला कदम बोलता है कि मैं दारू के प्रति हतबल हूँ, लेकिन मेरा जीवन अस्त-व्यस्त है। दोस्तों, दारू से दूर रहने के बाद ही मेरी अस्त-व्यस्तता मेरे सामने आई है और अस्त-व्यस्तता जब सामने आई है, तो मेरे जैसा शराबी फिर वही बात करता है, आत्मदया, मैं बेचारापन। अरे यार! अब मैं कैसा करूँ? मैं तो दारू से दूर हूँ, लेकिन अब इसके कर्ज़े हैं, लोगों को मैं क्या मुँह बताऊँ? कैसे मेरे कर्ज़े खत्म होंगे? लेकिन दोस्तों मैंने मेरे ये 7 साल के जीवन में, 8 साल के जीवन में ऐसे कईयों लोग हैं जिनको मैंने जो मेरे भाई लोग हैं अल्कोहल एनोनिमस में, जिनको मैंने ज़ीरो से हीरो बनते देखा है। और उसमें का एक उदाहरण मैं भी हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं नहीं रहने के बाद भी आज मैं मेरे फैमिली के साथ में एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। इससे बढ़कर दोस्तों और क्या होना? आज दोस्तों जो पहला कदम मुझे ये बताता है कि स्वीकार भाव, अगर मैं दारू से सही में दूर हूँ और दारू पे जितना मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूँ कि नहीं, मैं जैसे आज हमारे संगम भाई ने बोले कि नहीं, मैं 2 तारीख को आया था और आज 2 तारीख हो गई है। ऐसे ही दोस्तों अगर छाती ठोक के अगर मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ अगर अपने आप में झाँक के कि सही में मैं मेरे काम धंधे में ईमानदार हूँ क्या? मेरे जुआ, सट्टा, लॉटरी में ईमानदार हूँ क्या? मैं मेरे जो लेडीज़ के जो लफड़े रहते हैं, शादी होने के बाद भी अगर मेरा कोई दूसरे लड़की थे या लेडीज़ से अफेयर है,
तो है क्या, ये सब चीजें दोस्तों मेरे को मेरे आईने में, जब मैं मेरा आईने में चेहरा देखता हूँ तो मेरे को साफ दिखना चाहिए। और दोस्तों अगर ये चीज अगर मुझे दिख रही है, सब साफ दिख रहा है, तो दोस्तों आप 100% वो चीज पाओगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। ये मेरा अनुभव रहा हुआ है। अगर किसी भाई को इसके प्रति कोई शक बेशक है तो अपन आखिरी में बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों स्पॉन्सर से ईमानदारी, जो मेरा स्पॉन्सर रहता है, मेरे स्पॉन्सर से ईमानदारी, अगर मैं किसी के पास ओपन माइंड मैं मेरे काले कारनामे अगर मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो ये फेलोशिप, अल्कोहल एनोनिमस की फेलोशिप इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। आज मैं जो भी हूँ आज, ये इंटरनेशनल फेलोशिप की वजह से हूँ। अब आप बोलोगे क्यों और कैसे? दोस्तों मैं नागपुर में रहता हूँ, आप लोग नेपाल में रहते हैं। नेपाल से मुझे गोपाल भाई का मैसेज आया, मेरा प्लीज कॉल मी। उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल पे बातचीत हुई, और बातचीत करने पे उन्होंने जैसा बोले कि आपको कल बोलना है, ये विषय पे बोलना है, मैंने दोस्तों नहीं बोला है। और क्यों नहीं बोला है? क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो एक गाना है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी अमानत हूँ। तो वैसे ही दोस्तों आज मैं ईश्वर को अपना, मेरा जो ईश्वर है, जो दूसरे कदम के तहत जब बात आती है कि उच्च शक्ति, आज मैं जो कुछ भी हूँ अल्कोहल एनोनिमस के वजह से हूँ। और ये अल्कोहल एनोनिमस का मैं जो रून बोलेंगे उसको, रून बोले तो जो उपकार, ये दोस्तों मैं जिंदगी भर नहीं फेर सकता हूँ। और अब तो मुझे ईश्वर ने उतनी ताकत दी है कि आज, जैसे कि आज दोस्तों, जब से कल से जब से गोपाल भाई का कॉल आया, जब से लेके अभी तक मेरे में दिमाग में यही था कि मुझे मेरे अनुभव बांटना है, मुझे मुझे शेयरिंग करना है। और मैं दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से मैं आपके सामने मैं मेरे अनुभव ईमानदारी से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बात है दोस्तों कैरेक्टर डिफेक्ट की, झूठ बोलना, टप्पा देना, जो भी जो भी चीजें आती है, मेरे जैसे शराबी को हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। सब चीज ईश्वर मेरे सामने लाता है, और सामने लाने की वजह से मेरे को सब समझ में आता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। इसी की वजह से इसी की वजह से आज मेरे को भी ये समझ में आता है, 12 कदमों के तहत 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है, उसके तहत आज मुझे समझ में आता है कि मैं अभी इस वक्त कहाँ पे हूँ और कैसा हूँ। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं मेरा एक्सीडेंट हुआ 13 महीने पहले, और जब मैं दवाखाने में भर्ती हुआ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को दिन और रात का पता नहीं चलता था कि दिन हो रहा है कि रात हो रही है। लेकिन उस वक्त दोस्तों मैंने एक ही चीज का सहारा लिया, वो क्या? वो है मेरी प्रार्थना अल्कोहल एनोनिमस की, कि हे ईश्वर तू मुझे शक्ति दे। और दोस्तों उसके बाद भी जब मुझे थोड़ा बहुत होश आया ना, तो मुझे आईसीयू में रखा गया था 15 दिन। लेकिन जो मेरे को देखने जो लोग आते थे, वो लोग, और मेरे को खुद को भी ऐसा लगता था कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो भी करते वो अच्छा ही करते, इसलिए मैं 15 दिन आईसीयू में था। उसके बाद दोस्तों ये जो सब चीजें का इंतजाम, आज सब अपने अल्कोहल एनोनिमस में बोलते हैं कि हर चीज का अपन सॉन्ग कर सकते हैं। सॉन्ग बोले तो दिखावा, सब चीज का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन पैसे का दिखावा नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास इतना अटूट होने के वजह से आज कोई चीज की कमी नहीं गई। लोगों ने मेरे लिए, मेरे परिवार वालों ने, मेरे समाज वालों ने तन मन धन से दोस्तों मेरे लिए हर चीज किया है। मैं सभी का एक बार मैं मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों ने जो मेरे लिए उस वक्त प्रार्थना की है, नहीं तो दोस्तों मामूली बात नहीं है कि मैंने मेरे आंखों से, मेरे नजरों से मैंने मेरी मौत देखी है। और इतना कुछ होने के बाद अगर ईश्वर ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, तो आज बारी मेरी है। आज जब अगर ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया है, तो मैंने करना चाहिए। अब मैं हाथ पैर से या मैं धन से
या मैं पैसे पानी से तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर ने मुझे जिस लायक बनाया है, आज अल्कोहल एनोनिमस में बोलते सेवा, आज मुझे मेरे अनुभव बांटने का जो मेरे को मौका मिला, ये भी एक मैं सेवा का एक हिस्सा मानता हूँ। तो दोस्तों ऐसा ही नहीं, यहाँ पे ही नहीं, पोखरा ग्रुप में ही नहीं, मुझे जहाँ भी एक हाथ अगर मेरे पास आता है तो आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं, मेरे से जितना भी हो सकता है मैं उतना सेवा करूं। और दोस्तों, करने से लोगों का फायदा हो ना हो, लेकिन मेरा फायदा जरूर होता है। इसीलिए दोस्तों, जो नए भाई आए हैं वो आओ आगे, आप लोग करो ये सेवा करना। बोले तो मैं मेरा अनुभव बताऊंगा आपको। मैं सेवा करना बोले तो अल्कोहल एनोनिमस में मैं मेरी अंदर की सफाई, अंदर की जो मैंने काले कारनामे किए उसकी सफाई, मैं ये सेवा को मानता हूँ। और सेवा के साथ साथ मेरा जो अहंकार है, अहंकार बोले तो एक ईगो, ये मेरे साथ बहुत काम करता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं क्या बोलते हैं, अगर मैं मीटिंग रूम में जाता हूँ तो मैं ब्लैक बोर्ड क्यों पोछूं, मैं टेबल क्यों पोछूं, लेकिन नहीं, मैंने किया ये सब चीजें क्यों कि आज मुझे समझ में आता है कि राम, यही एक सेवा का मौका है। और तू यहाँ पे सेवा करेगा तो तू तेरे घर में भी काम करेगा, तू तेरे घर में काम करेगा तो तू जहाँ जॉब करता है वहाँ पे भी तेरी सफाई होंगी, वहाँ पे भी जो लोग बोलेंगे, वहाँ पे भी वहाँ के भी लोग बोलेंगे अरे यार ये आदमी में कैसा परिवर्तन आ गया है। लेकिन दोस्तों, अल्कोहल एनोनिमस मुझे समय समय पे हर चीज देती है, लेकिन उसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि मेरे साथ ये सब चीजें एक ही दिन में या एक ही साल में हो गई। दोस्तों, मैं मेरा अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। मेरे को एक सीनियर मेंबर ने बोला था कि राम भाई एक बात ध्यान रखना, 3 साल के बाद जैसे 3 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी आर्थिकता बढ़ेगी। मैंने पैसा पानी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आगे आपसे शेयर कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 3 साल के बाद आर्थिकता सुधरेंगी और 5 साल के बाद नम्रता आएंगी। और दोस्तों, आज मुझे 8वां साल चालू है। दोस्तों, आज इस कंडीशन में एक जगह बैठे रहने के बाद भी आज ईश्वर ने, मैं आर्थिकता की बात कर रहा हूँ आपसे, ईश्वर ने मुझे आगे के 1 साल का, आज जैसे 8वां महीना 2022 चालू है, आगे का 8वां महीना 2023 तक ईश्वर ने मुझे मेरे चटनी रोटी का इंतजाम, मेरे ट्रीटमेंट का इंतजाम करके रखा है। अब इससे ज्यादा अल्कोहल एनोनिमस और क्या दे सकती मुझे, और मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं है कि इससे बढ़कर मुझे कुछ चाहिए। इसके साथ साथ मान सम्मान इज्जत, ये सब चीजें दोस्तों एक पानी की तरह मेरे को आज मिल रही है। आज दोस्तों, मैं जगहों पे रहने के बाद भी आज आप लोगों की तरफ से इतना स्नेह, इतना प्यार, मेरे जैसे शराबी को दोस्तों मामूली बात नहीं है। अच्छे अच्छे मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा जिनको मेरे इतना मान सम्मान इज्जत नहीं मिली या नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, इस कंडीशन में रहने के बाद भी कभी दिल्ली से, कभी बम्बई से, कभी सभी चारों तरफ से फोन आता, और फोन आने के बाद कि राम भाई आप कैसे हो, ये दोस्तों ये शब्द मेरे को इतनी ताकत देके जाता कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं, मेरे पास ये, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो दोस्तों, अगर ईश्वर ने मुझे अगर इस लायक बनाया है तो आज मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैंने अब कुछ करना चाहिए। मैं दोस्तों, आज भी मेरी ये कंडीशन होने के बाद भी मैं अपने आप में आत्मदया, मैं बेचारापन नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं तो मेरे फेलोशिप को, जिनके साथ मैं गया था उनको बोलो या मैं मेरे ईश्वर को, मैंने तो टोचना चाहिए ना। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, ये 13 महीने में अगर वो ईश्वर ने मुझे जीना सिखाया है तो मैं कैसे मेरे फेलोशिप को या मेरे ईश्वर को मैं गलत बोल सकता? नहीं।
आज भी ये कंडीशन में दोस्तों मेरा सब कुछ बराबर हो रहा है। तो ये सब बराबर कहाँ से हो रहा है? ये मेरे ईश्वर के द्वारा। अब इतना कुछ होने के बाद भी अगर मैं ईश्वर को कोसता हूँ तो दोस्तों मेरे जैसा बेवकूफ फिर कोई नहीं। आप सभी लोगों का सब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके लिए मुझे उस चीज का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं शराबी बना हूँ तो एक दिन में नहीं बनाऊँ, उसके भी लिए मुझे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगे। तो एक दिन में कैसी ये व्यवस्था सुधरेंगी? नहीं। सिर्फ आप ईमानदारी से ये प्रोग्राम पे चलो। मैंने जो किया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ईमानदारी से अगर ये प्रोग्राम पे चलते हैं तो जैसा मेरे को शराबी जब मैं बना तो लोग क्या, मेरे परिवार वाले क्या, मेरे समाज वाले क्या मेरे काम धंधे वाले क्या, जहाँ मैं जॉब करता था, ये सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि मैं शराबी बन गया हूँ। वैसा ही दोस्तों अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ईमानदारी से अपना प्रोग्राम करो, अपना प्रोग्राम लो, और अपने आत्मा में जो मेरा मैं बेचारापन था उसको दूर रखते हुए ये अगर प्रोग्राम अगर दिल से ईमानदारी से अगर लेते हैं तो आपने जो चाहा है, घर, गाड़ी, बंगला, आत्म शांति, घर में खुशी का माहौल, ये सब चीज हमको मिला है, आपको भी मिलेगा। इसीलिए मिलेगा क्योंकि मुझे मिला है। अरे मुझे जब ईश्वर ने दूसरा जन्म दिया है तो और क्या चाहिए इससे बढ़कर? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको भी सब चीजें मिलेंगी, लेकिन बशर्त मुझे प्रामाणिकता से ये प्रोग्राम पे चलना पड़ेगा। और जब मैं चलता हूँ तो हमारे तीसरे कदम में 2 ही शब्द बोले गए हैं, मेरा मन और मेरा जीवन। वो मेरा जो ईश्वर है जिसको मैं मानता हूँ, जिस पे मेरी श्रद्धा और विश्वास है, उसको मेरे को मानना पड़ेगा। उसको मानते हुए जब मैं मेरा मन और जीवन उस शक्ति के हाथ में देता हूँ, आज दोस्तों मेरे पास खोने के अलावा बचा ही क्या है? लेकिन आज जब मैंने ये 13 महीने से जब मैंने मेरा मन और जीवन वो मेरे ईश्वर के हाथ में दिया है ना, तो मैंने आपको बताया है कि ईश्वर मेरी आज हर चीज पूरी कर रहा है। जब मैं अच्छा था तो मुझे आगे का महीने का टेंशन रहता था कि आगे का महीने का कैसा होगा। दाल है तो चावल नहीं और चावल है तो आटा नहीं। लेकिन दोस्तों आज की कंडीशन इस तरीके से है कि मुझे आगे का 1 साल मुझे देखने की जरूरत नहीं है। जब मेरे साथ जगहों पे जब मैं आज जगहों पे बैठे रहने के बाद भी आज जब मैं पलट नहीं सकता, जब मैं मेरा एक पैर उठा नहीं सकता, तो इससे बड़ी दोस्तों दिक्कत मेरे को नहीं लगता शायद आप पे होंगी, और भगवान करे आए भी ना। लेकिन इतना होने के बाद भी मैं आज बहुत एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, और वो भी मेरे साथ साथ मेरे फैमिली के साथ। आज मेरे बच्चे एक आवाज दिया तो दूसरा आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मेरी मिसेस रात रहो चाहे 2 बजे चाहे 4 बजे, जब भी मुझे प्यास लगी तो पानी मिलता है, जब भी मुझे कोई तकलीफ गई तो वो लोग हाजिर रहते हैं। और वो लोग भी इतनी ताकत देते हैं कि पप्पा टेंशन मत लो, हम हैं आपके साथ में, कुछ भी नहीं होगा आपको। दोस्तों ये ताकत मेरे ईश्वर की, मेरी उच्च शक्ति की आवाज समझ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जो मैंने आपको बोला हूँ, मेरा ऑनलाइन का भी काम रहता, वो भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो आज जो मेरी बड़ी बेटी है, आज सिर्फ उसने 18 साल पूरे किए। 18 साल को 8 दिन पूरे होने के थे, तब उसको एक आईटी कंपनी में एक अच्छा जॉब लग गया। तो दोस्तों ये इस तरीके से ईश्वर मेरी जिंदगी में काम करता है। आप दोस्तों बाकी का टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर हमारे यहाँ एक शब्द मैंने सुना है किसी के शेयरिंग के द्वारा, किसी मेंबर के शेयरिंग के द्वारा, कि राम भाई आध्यात्मिकता को जागरूक करो। अगर आध्यात्मिकता को जागरूक करेंगे और आध्यात्मिकता अगर तुम्हारे पास आएंगी तो भौतिकता, पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। और दोस्तों
आज मैं वो अनुभव को मैं मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि क्या बात है। आज दोस्तों मामूली बात नहीं है, जगहों पे रहने के बाद मेरा घर किराए का है। आज क्या नहीं लगता, दो बेटी, मेरी मिसेज और मैं, आज क्या नहीं लगता, सब कुछ चीजें बराबर लगती है। मेरी इच्छा जो रही खाने की, जो बोलेंगे वो दोस्तों सब चीज मुझे एक आसान आसान और सरल तरीके से मिल रहा है। तो दोस्तों अगर मेरे साथ अगर इतना कुछ हो सकता तो आपके साथ तो यार और इससे ज्यादा होगा। लेकिन ये प्रोग्राम पे विश्वास रख के आप आगे बढ़ो और स्पॉन्सर की मदद लो, फेलोशिप की मदद लो, मीटिंग रोज करो आप। और इतना अगर करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा ही आएगा। ये मेरा विश्वास बोलता है दोस्तों। ये सब बातें जो भी मैंने आपके सामने रखी है अभी तक, ये सब बातें मेरे साथ हो रही है। और इतना जो आज जो मैं जगह पे हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था मेरे फैमिली को कि अगर बोले इनका ऑपरेशन अगर सक्सेस भी होता है तो ये आदमी जगहों से हिलेगा भी नहीं, जिंदगी भर इसका करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज चमत्कार है मेरे साथ में। मेरे मैं 1 मिनट के लिए वीडियो चालू करूंगा। मेरे साथ मेरे गले में पट्टा लगा हुआ था, तो वो पट्टा भी निकल गया। ये मेरे हाथ काम कर रहे हैं, देखो हाथ हिला रहा मैं, ये हाथ भी काम कर रहे हैं। जब पट्टा बोला था, पट्टा भी नहीं निकलेगा, जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। जब दोस्तों मेरे साथ इतने चमत्कार हो रहे तो आप लोगों के साथ क्यों नहीं। ट्रेडिशन के तहत दोस्तों मैं मेरा वीडियो बंद करता हूँ। तो जब दोस्तों मेरे साथ इतना कुछ हो सकता ये प्रोग्राम पे विश्वास रखने की वजह से, तो मेरे नए भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के साथ 100 नहीं 500% मेरा विश्वास है कि आप लोगों के साथ इससे अच्छा होगा। अरे जब मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था 2 घंटे है, जब मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये आदमी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, तो दोस्तों आज मैं कमर तक आ गया हूँ, कमर मेरी हिलने लगी है, कमर में जान आ गई है। जब इतना कुछ मेरे साथ हो रहा है और आगे मेरे को 100% नहीं, मुझे 500% मेरे अल्कोहल एनोनिमस के प्रोग्राम पे 12 स्टेप पे और मेरे ईश्वर पे इतना विश्वास है 500% कि वो मुझे खड़ा करेगा ही करेगा। और ये विश्वास के साथ एक एक दिन के आधार पे मैं मेरा बहुत ही सरल तरीके से जीवन मैं आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, चल रहा है। और मेरे को ये मालूम है कि जब मुझे ईश्वर ने इस कंडीशन में जीवन कैसे जीना ये अगर मुझे सिखाया है, तो अब इससे बड़ी परेशानी बोलो या इससे बड़ी समस्या मेरी जिंदगी में कोई नहीं हो सकती। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि ये प्रोग्राम, मेरे अल्कोहल एनोनिमस का प्रोग्राम कोई मामूली बात नहीं है। और मामूली बात इसलिए नहीं है कि मैं आपको एक अनुभव बताऊंगा, अपना एक बात शेयर करूंगा तो आप समझ जाओगे। अल्कोहल एनोनिमस में अगर मेरे जैसा शराबी, मेरे जैसा व्यक्ति अगर यहाँ पे रुका है, तो जरूर दोस्तों ये बात ध्यान रखो आप कि जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार है। और ये चमत्कार के साथ आज मेरी फैमिली भी एक सुखरूप, एक सुखी जीवन, एक आत्म शांति का जीवन मेरे को जब दिखता है कि मेरे फैमिली के चेहरे पे वो हंसी, वो खुशी, तो दोस्तों मेरे को बहुत समाधान लगता है। नहीं तो दोस्तों ये खुशी और ये समाधान मैं मैं बाहर देखता था, लेकिन बाहर दोस्तों कुछ नहीं मिला। सिर्फ मेरी प्रेस्टीज को धक्का लगा, मेरा पैसा पानी गया। ये सब चीजें मेरे साथ उल्टी हुई है, क्योंकि ईश्वर चीज एक ही चीज, ईश्वर मेरा ईश्वर सिर्फ एक ही चीज मांगता है मेरे से कि अपने आत्मा की सफाई। एक कहावत सुने होंगे आपने, आत्मा सो परमात्मा, अपने आत्मा में ही भगवान है। अगर मैं देखूं तो आज मुझे काम नहीं होने की वजह से, मैं जगहों पे रहने की वजह से, जब मैं प्रार्थना करता हूँ डेली कंटिन्यू और ईश्वर से जब मैं मदद मांगता हूँ ना, तो यकीन नहीं मानोगे आप, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे आज नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये मिल रही है
कि मेरे फैमिली के चेहरे पे वो हंसी, वो खुशी, इतना दोस्तों, इससे बढ़कर मेरे सामने पैसा भी आज कोई मायना नहीं रखता। और ये चीज ऐसी है कि इसको खरीदने से भी खरीदा नहीं जा सकता। ये शायद आप लोग को भी पता है और मुझे भी पता है। बहुत कुछ है दोस्तों जिंदगी में। ये 8 साल में 8वां साल चालू है मुझे। ये 7 सालों में मुझे अल्कोहल एनोनिमस ने इतना कुछ दिया है कि मैं 8 बजे का टाइम है मेरा, लेकिन मैं अगर पूरी रात भी अगर मैं शेयर करूंगा ना, उसके बाद भी दोस्तों ये मेरे चमत्कार जो है मेरे जिंदगी के, वो खत्म नहीं हो सकते। जब मेरे साथ इतने चमत्कार हो सकते तो मेरे भाइयों के साथ में क्यों नहीं हो सकते। जब मुझे ईश्वर दूसरा जन्म दे सकता तो आपकी जो समस्या है वो समस्या को दूर ईश्वर जरूर कर सकता, करेगा ही करेगा। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, मैं 100 नहीं, मैं 500% गारंटी देता इस बात की कि जो भी समस्या होंगी, शायद मेरे से बढ़कर तो समस्या नहीं होंगी, लेकिन समस्या जिंदगी में कोई भी आए तो मेरे दोस्त एक ही बात ध्यान रखना, दारू के पास नहीं जाना है मुझे। और उस वक्त मुझे स्पॉन्सर की मदद लेना है, मेरे फेलोशिप की मदद लेना है, और मेरे को ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर तू मेरी समस्या को दूर कर, हे ईश्वर तू मेरी मदद कर। और दोस्तों वो जो मदद करेंगे ना किसी रूप में आके, कोई ना कोई आदमी के या ए मेंबर के रूप में आके, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसको बोलते हैं अल्कोहल एनोनिमस। अल्कोहल एनोनिमस का दोस्तों मैं जो उपकार है वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। आज मेरे जैसे शराबी को, एक समय था मेरा, एक समय था दोस्तों कि मेरे को मेरे घर वाले नहीं सुनते थे, और आज मेरे लिए अपने आप में एक ये चमत्कार है कि मेरे को सुन, आज नेपाल में सुनने के लिए आज 38 लोग ऑल इंडिया लेवल पे आज जुड़े हैं। तो दोस्तों मेरे जैसे शराबी को इससे बढ़कर और क्या होना। इसीलिए मैं मेरे भाइयों को बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में हर वो चीज मिलेंगी जो आप चाहते हो, बशर्त मुझे प्रामाणिकता, ईमानदारी से जीवन, अल्कोहल एनोनिमस को जो तीसरे कदम के तहत जो बोलते हैं, मेरा मन और जीवन ईमानदारी से मेरे को सौंपना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा मेरे ईश्वर को। और देखे तो देखो मेरे दोस्त, अगर चमत्कार नहीं दिखे आपने आपकी जिंदगी में तो मेरे को राम नहीं भूलना, क्योंकि मैं जीता जागता उदाहरण जब आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो इससे बढ़कर दोस्तों और क्या होना। इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हो मेरे दोस्त, कि आपके ही साथ में ये चीजें आई है, ये समस्या आई है। समस्या सबके जिंदगी में आती है। जब मेरे जैसा शराबी आज बोल रहा है कि आप लोगों से कम समस्या है मेरे को, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ये भी उदाहरण आपके सामने पेश कर देता हूँ कि आप लोग जो हो, जितने भी जुड़े हो, सबको काम धंधा, घर, बच्चे का, सबका टेंशन है, और स्वाभाविक है वो रहना ही है, मेरे को भी था। लेकिन आज मेरे को ये कंडीशन में रहने के बाद आज ईश्वर ने मेरे लिए 1 साल का जब इंतजाम कर दिया है, तो आपका तो यार कोई बात नहीं है, सिर्फ दारू से ही दूरी चाहिए। ईश्वर मेरी ईमानदारी देखता है, और दारू से अगर मैं दूर रहता हूँ ना, तो जो भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो ऑटोमेटिक हल होंगी, ऑटोमेटिक चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए मुझे मेरे भाइयों से, मेरे स्पॉन्सर से मदद लेना पड़ेगा। आज दोस्तों ये सब चीज के लिए मुझे मेरा एक हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं अगर मदद के लिए अगर मैं किसी भाई को अगर मेरा एक हाथ बढ़ाता हूँ ना, तो निश्चित ही मेरे जीवन में ये वो खुशहाली भरा माहौल, निश्चित ही मेरे जीवन में वो परिवर्तन आने वाला है। मैं आखिरी का एक अनुभव आपके सामने शेयर करूंगा, वो 12वां कदम के द्वारा है, वो 12वां कदम के द्वारा आता है। और वो 12वां कदम के द्वारा जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ में शेयरिंग करने के बाद मैं मेरी शेयरिंग को स्वल्पविराम दूंगा। मुझे दोस्तों दिवाली का दिन था, और दिवाली के दिन का वो लक्ष्मी पूजन का दिन था।
लक्ष्मी पूजन के दिन मुझे एक चंद्रपुर से, हमारे यहाँ से 150-200 किलोमीटर है, वहां से एक फोन आया कि राम भाई आपको ये मैसेज देना है, आप दे पाओगे क्या? मैंने बोला भाई उसका उनका नंबर दो, उनका मेरे को पता दो, मैं जाके मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ। दोस्तों वो फोन आया था मेरे को 1 या 2 के बीच में आया था, और जब दोस्तों वो फोन आया तो मैं मेरे बच्चों के साथ में वो घर वगैरह सजाने के इसमें था, मैं मेरे फैमिली के साथ में, मैं अभी ये 3-4 साल पहले की बात है, मैं मेरे फैमिली के साथ में अच्छे से मैं रह रहा था। लेकिन जैसा ही मुझे ये मैसेज आया तो मैंने मेरे फैमिली को बोला, मेरी मिसेज को बोला, बोला मीनल ऐसी ऐसी बात है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बोले आज दिवाली का दिन है, कल चले जाना। लेकिन दोस्तों मेरा दिल नहीं मान रहा था, और दिल नहीं मानने की वजह से दोस्तों मेरे घर से कम 18 से 20 किलोमीटर है हमारा उत्तर नागपुर। और दोस्तों मैंने वो उसका नंबर लिया, उसका पता लिया, मैं गया। दोस्तों उसको देखकर सबसे पहली बात तो मेरे को मेरा पहला दिन याद आ गया, और पहला दिन याद आने के बाद जब मैंने उससे बात कर रहा था ना मैं, तो उसके दोस्तों आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने बोला भाई ये आंसू गिराने की कोई बात नहीं है, और आंसू गिराने से कुछ भी नहीं होने वाला है, जो कुछ करना है अब तुमको प्रैक्टिकल करना है। दोस्तों ईश्वर ने उसके दिमाग में बात डाला, बात डालने के बाद उस दिन से मैं तो नहीं जा सकता था इतने दूर, लेकिन मैंने वो मैसेज उधर के लोगों को फॉरवर्ड किया, उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, उनको मीटिंग कराओ। उन्होंने मीटिंग कराए, और दोस्तों आप सोचोगे वो व्यक्ति आज 4, 4.5, 5 साल से आज वो शराब से दूरी बना के रख के एक अच्छा जीवन वो भी जी रहा है। और ये मेरे को मालूम नहीं था कि वो व्यक्ति शराब से दूर है। हमारे यहाँ कन्वेंशन हुआ था और मैं कन्वेंशन में गया था। मेरा स्वभाव एक चंचल टाइप का है, शराबी का एक स्वभाव चंचल टाइप का रहता ही है। लेकिन मेरा एक उद्देश्य रहता है कि मैं आया हूँ तो मैं सबसे मिलूं, और मैं जब सबसे मिलता हूँ ना, जब मैं उत्तर नागपुर की फेलोशिप से वहां पे जब मैं मिला, और मिलने के बाद मैंने सबसे हाथ मिलाया, नंबर वो व्यक्ति का आया जिसको मैंने मैसेज दिया था। उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरा हाथ खींच लिया। राम भाई बोले पहचाने क्या? मैंने बोला यार नहीं यार, बोला सॉरी। मैंने बोला लेकिन देखे सामान लग रहा है। लेकिन दोस्तों उसने बोला, बोले आपने ही मुझे मैसेज दिया था, और वो दिन से लेके तो मैं आज तक मैं शराब से दूरी रहते हुए एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज जब ये होने के बाद मैंने मेरी मिसेस को बताया कि मैंने बोला देख, जो मैं दीपावली के दिन जो गया था, तो वो आदमी, वो लड़का आज शराब से दूर है और इतने इतने साल हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरी दीपावली उसी दिन पूरी हो गई थी, क्योंकि दोस्तों मैं जब एक शराबी को जब मैं मैसेज देता हूँ और उसको उसके फैमिली के साथ में एक अच्छा जीवन जब वो व्यतीत करता है, और मेरे कान पे जब बात आती है ना, तो दोस्तों उससे बढ़कर खुशहाली या समाधान उससे बढ़कर कुछ भी नहीं रहता दोस्तों। तो इसीलिए मैं मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों को यही बोलूंगा कि आप मीटिंग को बिल्कुल मत छोड़ो, और मीटिंग करो, स्पॉन्सर बनाओ, फेलोशिप की मदद लो, और ये सब लेते लेते एक दिन निश्चित ही आपके जीवन में 100% नहीं, 500% आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। ये मैं मेरे विश्वास के साथ में फिर से एक बार ये समूह, ये पोखरा समूह, ये सभी मैनेजमेंट को और हमारे गोपाल भाई को, सभी को, और जितने पार्टिसिपेंट उपस्थित है उन सभी को मैं मेरे तरफ से धन्यवाद बोलते हुए मैं मेरे शेयरिंग को यहीं पे अल्पविराम लगाते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।